डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी के अनुप्रयोग करेंगे एप्लीकेशन, यानी गॉस लॉ के आधार पे हम लोग किसी बिंदु आवेश या आवेश के समूहों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वो चाहे एक बिंदु आवेश हो, उसके कारण उससे r दूरी पर जो बिंदु है वहाँ का विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के द्वित्क्रम वर्ग का नियम, इसे हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन उसके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये भी हम सूत्र का निगमन कर सकते हैं। इसके बाद ये भी हम कर सकते हैं कि कोई खोखला गोला हो और इसको हमने आवेशित कर दिया है। इसके आवेशित करने पर इसके केंद्र से r दूरी पर हम r दूरी पर हम उस बिंदु का क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये खोखला हो गया, यानी एक समान आवेशित चालक गोले, यानी ये कैसा गोला है तो खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें से कुछ मैं मुख्य करा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये गोला है, ये कैसा गोला है तो ये ठोस गोला है, कुचालक है। इसके केंद्र से r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, इसकी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आपको अनंत लंबाई की तार है, उस तार के से परपेंडिकुलर लंबवत r दूरी पे हमें तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी स्थिति है। इन सारी स्थिति में हमने देखा, चाहे वो आवेश हो या आवेश का क्या हो, समूह हो, आवेश का वितरण हो, जिसके कारण उससे कुछ दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है सबसे पहले एक पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। यानी वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, तो जो वो आवेश है, जैसे ये बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश इसके भीतर चला जाना चाहिए। ये आपको एक खोखला गोला है तो खोखला गोला इसके अंदर चला जाना चाहिए। यानी जो हम एक कल्पना कर रहे हैं आकृति की, उस आकृति के अंदर में आवेश चला जाए। जैसे ये ठोस गोला है तो ठोस गोला के बाहर में ये हमने कल्पना किया। ये जैसे लंबा तार है तो इसके चारों तरफ हमने क्या कल्पना किया कि एक बेलन है। तो कल्पना हम किसी भी आकार के और किसी भी क्षेत्र को कर सकते हैं, किसी भी आकार के। लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि ये जो हमने ये क्षेत्र बनाया है, यह आकृति बंद बनाया है, इसका हमका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसे चाहे तो गोला लेते हैं या बेलन लेते हैं। इसी दो आकार के हम लोग बंद पृष्ठ को लेते हैं, जिसके अंदर आवेश रख दिया जाता है। चूंकि ये गोला या बेलन, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना आसान है। इसका होता है 4πr²। तो हम ये बताए हैं कि जिस आकृति का
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाए, उस आकार के हम लोग ये गोला लेना चाहिए, ये क्षेत्र लेना चाहिए। ये जो क्षेत्र है, ये जो वक्र पृष्ठ है, इसे हम लोग कहते हैं गॉसियस पृष्ठ, इसे हम लोग कहते हैं गॉसियस पृष्ठ। जैसे हमें जो है किसी चीज का निकालना हो, एक गोला है, तो गोला को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर, और ये हमने कल्पना किया कि इस गोले के केंद्र से r दूरी पर हमने यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि r आकार का हम लोग क्या करेंगे कि एक वृत्त खींच देंगे, गोला खींच देंगे, ताकि वो गोला के पृष्ठ पर ही वो P बिंदु हो, जिस बिंदु का हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे ये तार है, इस तार पर हमें इससे r दूरी पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पर ऐसे एक क्षेत्र की कल्पना करेंगे, बेलनाकार क्षेत्र की कल्पना करेंगे, जहाँ पर r दूरी पर इसका क्या हो, ये वक्र पृष्ठ हो। तो यहाँ पर वो बिंदु आ जाएगा, यानी जिस बिंदु पर हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, जिस बिंदु का पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो क्षेत्र कहाँ आना चाहिए, वो बंद पृष्ठ के ऊपर, बंद पृष्ठ के ऊपर। तो इस प्रकार से आपने देखा, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, बारी बारी से हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए माना कि O एक बिंदु है और O बिंदु पर इसकी जो आवेश कितना है, Q स्थित है। अब इसके कारण हमें R दूरी पर हमें क्या करना है, एक हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी ये R बिंदु पर हमें R दूरी पर P एक बिंदु है, जहाँ पे हमें क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि एक गॉसियस पृष्ठ तैयार करते हैं। गॉसियस पृष्ठ के बारे में भी हम बता चुका हूँ। तो गॉसियस पृष्ठ तैयार करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, O को केंद्र माना और R को त्रिज्या मानते हुए एक गोला बना दिया। अब ये गोला बन गया तो इसके अंदर ये Q आवेश हो गया, इसके अंदर ये Q आवेश हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये P बिंदु कहाँ पर है, P बिंदु इस गोले पे है, P बिंदु इस गोले पे है। तो हमने क्या किया कि ये एक छोटा सा क्षेत्र बनाया, गोले के ऊपर छोटा सा क्षेत्र बनाया। उस क्षेत्र का जो दिशा होगा, तो दिशा हमेशा क्या होता है, दिशा जो होता है हमेशा तल के लंबवत होता है, तल के लंबवत होता है। जैसे यहाँ पर हमने ये बॉल लिया, इस बॉल का यहाँ पर हमने छोटा सा क्या किया, एक क्षेत्र बनाया। इस क्षेत्र पर जो हमारा दिशा होगा वो कैसा होगा, इस पर लंबवत, इस पर लंबवत। तो ये हमारा ds हमारा क्या शो कर रहा है, इस छोटे से क्षेत्र का हमारा ds जो है उसकी दिशा को बता रहा है। दूसरी बात कि जो इसके केंद्र पर हमने Q आवेश रखा है, तो केंद्र से ये त्रिज्या की ओर आएगी और वहां से ये बाहर की ओर निकलेगी क्या, E, बाहर की ओर क्या निकलेगी, E। तो यानी E भी त्रिज्या से होके निकल रही है और ds भी है वो त्रिज्यक रूप से ही निकल रही है। यानी ये दोनों जो है वो त्रिज्यक रूप में है, यानी त्रिज्या जो बनती है गोले में उसके बढ़ाए हुए भाग है। ये दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो गोले का ये पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस गोले का, इस गोले से होकर यानी संपूर्ण पृष्ठ, इस पूरे गोले से होकर अगर हम बात करें किसकी, केवल इस बिंदु की, तो क्या हो जाएगा, E और ds, E ds। लेकिन हम अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, केवल इस क्षेत्र की बात ना करें, हम पूरे पृष्ठ की बात करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए, पूरे सतह के लिए, पूरे सतह के लिए। और इसको जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये आपको E और ये ds ये हमारा सदिश फॉर्म में है और ये हमारा अदिश फॉर्म में है, cos थीटा,
कॉस थीटा, यही कॉस थीटा जो है ds और e के बीच का, ds और e के बीच का कोण है, और ये कोण कितना है, 0 है। और 0 होने के कारण क्या हो गया, ये जब कोण 0 हो गया तो 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा तब ये फाई बराबर कितना आया, ये फाई बराबर आया आपको इंटीग्रेशन e ds। अब हम यहाँ पर e क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा e इंटीग्रेशन ds। और ds की बात करें, इसका पूरा का इंटीग्रेशन, इस पूरा क्षेत्रफल, तो ये पूरा क्षेत्रफल कौन सा है, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये फाई इज इक्वल टू ई, और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। ये किसके कारण निकला है, ये फ्लक्स से निकला है, ये हमारा निकला किस चीज से है, फ्लक्स से निकला है। लेकिन अब हम जब गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ के नियम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर गॉस लॉ के नियम ये कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स की संख्या जो होती है उसके अंदर रखे हुए कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन टाइम्स यानी गुना होता है। तो अगर गॉस लॉ की बात करें तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू यानी फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा Q, इसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा किस चीज से निकला है, ये गॉस के नियम से। ये हमने किस चीज से निकाला है, फ्लक्स के से। तो दोनों से हमने देखा, फ्लक्स इसमें भी निकाला, फ्लक्स इसमें भी निकाला। ये किसके बराबर है, इसके, ये ईट के टर्म में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टर्म में है, और ये किसके टर्म में है, Q के टर्म में है। अगर इन दोनों को हम क्या करें, इक्वेट करें, इन दोनों को हम लोग क्या करें, बराबर करें, तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हम देखें ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो गए, तो बराबर होने पे क्या आएगा, ये आएगा आपको E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे हम E का मान ज्ञात कर सकते हैं, E का मान ज्ञात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा ऊपर में, ये चीज जाएगा नीचे चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये देखिए आर स्क्वायर इधर गया, यहाँ पे 4 पाई गया, यहाँ पे एप्सिलॉन पहले से था, Q ऊपर में, तो ये क्या चीज निकल गया, ये आपको निकल गया, यानी Q आवेश रखा था, कहाँ पे रखा था, O पर, उससे R दूरी पर हमने एक P बिंदु लिया था, उस P बिंदु पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा निकल चुका है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना इसी बिंदु पर, ठीक है, ये चीज मैंने निकाल लिया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कूलाम के द्वितक्रम वर्ग का नियम, कूलाम के द्वितक्रम वर्ग का नियम। अब कूलाम के द्वितक्रम वर्ग का नियम अगर करना हो तो क्या करेंगे, हम पूरी चीज, जो भी चीज अभी पढ़े हैं, जो भी चित्र हमने बनाया है वो सीधा करते हुए आ जाएंगे और ई पर आ गए, यहाँ पे आ गए, और हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला निकालना है। तो ये पार्ट जो है ये इसके लिए भी करना है और इसके लिए भी करना है, लेकिन इसके लिए कूलाम के नियम के लिए इसमें 2 लाइन और आगे बढ़ेगा, और वो क्या बढ़ेगा वो बता देता हूं। मान लीजिए यहाँ P है और P पर कितना आवेश रखा हुआ है, P पर Q आवेश रखा हुआ है, कितना आवेश रखा हुआ है, P पर Q आवेश रखा हुआ है, और Q आवेश रखा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, इन जब विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो ये Q आवेश रखा हुआ है तो एक बल का अनुभव करेगा, उस पर एक बल लगेगा, और वो बल कितने के बराबर होगा, F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। E यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
Q एक आवेश रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो आवेश किस में रखा हुआ है, ये E विद्युत क्षेत्र में, तो हमारा एक बल लगेगा F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE। अब इसी F में हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, आप मान रखें, Q तो पहले से है और E का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q, और क्या हो जाएगा बटा R²। अभी तक हमने किसका मान रखा है, सिर्फ E का मान रखा है। अब हम यहाँ पर एक ये जो Q था मल्टीप्लाई गुना, उसको यहाँ रख दिए। ये क्या हो गया, ये आपको हो गया F बराबर ये पार्ट, और ये पार्ट आपको क्या बता रहा है, ये द्वितक्रम वर्ग का नियम, यानी दो आवेश है, इन दो आवेशों के बीच में ये दूरी है, उसके बीच में लगने वाला बल ये F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q जो रखा हुआ था और Q जो दूसरा रखकर टेस्ट किया गया, टेस्ट चार्ज, और बटा R², उसके बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हमने ये भी आपको समझा दिया, तो आपको समझ में आ गया। अगर हमें पहला क्वेश्चन आ गया कि किसी विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, हम यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक आ गए, और अगर हमें कूलॉम के द्वितक्रम वर्ग का नियम अगर ज्ञात करना हो तो हम यहीं से चलेंगे और यहां से चल करके ये एक लाइन और बढ़ेंगे, तो हमारा ये भी हो गया। तो इस प्रकार से हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चलते हैं आपको अब हम एक समान आवेशित चालक गोले, ये कैसा गोला है, खोखला गोला है, ये खोखला, यानी इसको गोलीय खोल भी कहते हैं, स्फेरिकल सेल भी कहते हैं, कवच भी कहते हैं। और इसके कारण जो है एक बिंदु है P, जहां पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जो है मान लो कि वो एक केंद्र है और इसे केंद्र मारकर R त्रिज्या का एक क्या बनाया, गोलीय खोल बनाया, और गोलीय खोल पर हमने कितना आवेश डाल दिया, Q आवेश डाल दिया। तो ये जो गोलीय खोल है जिसके बाहरी सतह पे है आवेशित पूर्ण रूप से समान रूप से, इस O से एक x दूरी पर, यानी R दूरी पर हमें एक बिंदु P है, जहां भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये खोल है, खोल पे +Q चार्ज रखा हुआ है, विसरित है, और इसका जो है सभी चार्ज को, सभी आवेश को, ये सभी जो गोलीय आवेश पर जो फैला हुआ है, इसे हम लोग क्या सकते हैं, ये केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। कहाँ पे मान सकते हैं, ये सारा आवेश केंद्र पे रखा हुआ मान सकते हैं, केंद्र पर स्थित मान सकते हैं, केंद्र पर केंद्रित, यानी सभी का जो प्रभाव है केंद्र पर, इन सभी को हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, यानी ये जो +Q चार्ज था यहाँ पे वितरित था, वो यहाँ पे हम मान सकते हैं। अब यहाँ पे मान सकते हैं, और वहाँ से हमें कितनी दूरी पे हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, R, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये स्मॉल r। तो यहाँ पर भी तो किए थे, +Q चार्ज रखा हुआ था और यहाँ से हमने R दूरी पे निकाला था, तो हमारा कितना आया था, ये आया था, हमारा ये आया था। बस उसी तरह से इसमें भी निकालना है, उसी तरह से इसमें भी निकालना है। हमने क्या किया इसमें कि इस O को केंद्र मानकर स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोला बनाया। यह गोला गॉसीय पृष्ठ की तरह काम करेगा। इस गॉसीय पृष्ठ पर एक बिंदु P है, उस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो यहां हमें इस संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यही होगा। EDS केवल इस बिंदु से गुजरने वाला, इंटीग्रेशन लगा दिया तो पूरे गोले से गुजरने वाला।
अब मैंने जैसे यहाँ पे बताया था आपको कि ये रेडियल होगा यानी तिर्यक होगा, उसका क्षेत्र भी, इस छोटे से क्षेत्र का भी ये दिशा क्या होगा, उसी रेडियल की दिशा में होगा, यानी 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर आपने ये निकाल दिया था। तो एक तो आपने ये निकाल दिया। दूसरी बात है कि यहाँ पर कितने आवेश रखे हुए हैं। अगर हम चले इस बार गॉस थ्योरम के अनुसार, तो गॉस थ्योरम यहां तक निकालने के बाद अब हम गॉस थ्योरम पे आ गए। तो गॉस थ्योरम पे आ गए तो हमारा कितना हो जाएगा, पहली बार निकाला था तो यहाँ बड़ा क्यू था, यहाँ पे क्या है, छोटा क्यू है। तो गॉस थ्योरम के अनुसार आपको ये निकल गया Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए, ये फ्लक्स इज इक्वल टू इतना आया, ये फ्लक्स इज इक्वल टू इतना आया। ये हमने निकाला किस चीज से, फ्लक्स के नियम से, ये हमने गॉस के नियम से निकाला। यानी कि ये चीज और ये चीज दोनों बराबर हो जाएंगे। इन दोनों को जब हमने बराबर किया तो क्या पाया, जरा देखें यहाँ पे, इन दोनों को बराबर किया हमने तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये और इसका कितना है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया। अब इसको जब हम इससे हम E की गणना किए तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ गया, 1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर ना लिख करके हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या कर देते हैं Q बटा R स्क्वायर, Q बटा R स्क्वायर। ये देखिए 4 पाई नीचे गया, एप्सिलॉन पहले से नीचे था, R स्क्वायर भी नीचे गया, Q ऊपर था, ये आ गया। तो ये आ गया आपको क्या चीज, P बिंदु पर, P बिंदु पर। और ये बिंदु है कहां, ये बिंदु है कहां, तो P बिंदु पर निकला। ये आपका पूरा चीज जो निकला ये P के लिए निकला। और P बिंदु कहां पे है, तो P बिंदु जो है इस खोल यानी स्फेरिकल के बाहर में है, के बाहर है, बाहर है। यानी ये जो केस निकला है, इस केस के थ्रू हमने क्या निकाला है कि उस सेल, उस खोल के बाहर एक बिंदु P है जो कि उस खोल के केंद्र से R दूरी पर है, उस खोल के केंद्र से R दूरी पे है, वहां की ये तीव्रता निकल गई। अब हम तीव्रता कहां निकालना चाह रहे हैं, अब हम तीव्रता निकालना चाह रहे हैं कि ये पृष्ठ पर। अब दूसरा केस, ये पहला केस हमने सॉल्व कर दिया, अब दूसरा केस हम चले। दूसरे केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहां पे लेंगे, तो खोल पे। यानी खोल पे लेने का मतलब क्या है, ये R और ये R, सॉरी यहां से यहां तक कैपिटल R और यहां से यहां तक स्मॉल r। तो स्मॉल r यानी P कहां होना चाहिए, यहां पे। तो यानी कैपिटल स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर होना चाहिए, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होना चाहिए। ये चीज निकालना चाह रहे हैं अब, तो ये चीज निकालना चाह रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो R है उसके जगह हम क्या कर देंगे, ये कैपिटल R रख देंगे। तो E क्या हो जाएगा, ये दूसरी स्थिति कहां पे निकाल रहे हैं, ये दूसरी स्थिति हम निकाल रहे हैं जो हमें गोला दिया था, खोखला गोला, उसके ऊपर निकाल रहे हैं, उसके पृष्ठ पे निकाल रहे हैं। तो ये आपको आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन यहाँ R स्क्वायर है, ये R किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया। ये आपका हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये आपको निकल गया। तो ये कहाँ निकला, ये जो गोलीय कवच है उसके ऊपर निकला। अब हम कहाँ निकालना जा रहे हैं, अब हम निकालना चाह रहे हैं कि हमारा जो निकले वो P अंदर में हो, वो P कहाँ पे हो, अंदर में, यानी अंदर में किसी बिंदु पर। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और ये गॉसीय पृष्ठ, ये गॉसीय पृष्ठ, ये गॉसीय पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, कितने फ्लक्स निकल रहे हैं। तो जब यहां पर कोई आवेश है ही नहीं तो क्या फ्लक्स निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। जब यहां पर कोई आवेश है ही नहीं तो यहां से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। यानी गॉस के नियम से अगर चले तीसरे स्थिति में
तो तीसरे स्थिति में क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये जो भीतर में बात की है हमने कवच के भीतर में, तो कवच के भीतर में तो है ही नहीं, ये क्यू क्यों माना था, ये तो यहाँ के लिए सॉल्व करने के लिए माना था कि ये जगह पर जो आवेश है वो सभी सेंट्रलाइज होकर केंद्र पर माना जा सकता है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Q 0, और ये जैसे ही Q 0 होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल फ्लक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने यहाँ पे इसका मतलब क्या देखा आपने कि ये जो आपको आया है ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो फ्लक्स के बराबर था ये फ्लक्स कितने के बराबर हो गया, अब 0 के बराबर। ये कौन सी स्थिति में आया है, ये स्थिति तब आई है जब ये कवच के भीतर किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हमने वहां पर एक गॉसियस पृष्ठ बनाया। वो ठीक है हमने गोला बनाया, लेकिन जब यहां पर कोई आवेश है ही नहीं तो यहां से फ्लक्स निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा नहीं तो फ्लक्स हो जाएगी 0। और तब हम यहां पर देखें इस स्थिति में कि ये फ्लक्स के बराबर होता है 0, तो यहां पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, सॉरी E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0। अब इसके हम कुछ ग्राफ के द्वारा समझे कि क्या स्थिति होती है। ये हमारा क्या है, जो ये गोला है, या यूं समझे कि यही गोला है आपका। इस गोले पर हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया आपको एक्स एक्सिस, ये हमने कर दिया एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और इसको कर दिया हमने एक्स एक्सिस। ये देखें ये हो गया एक्स एक्सिस। ये तो हमने क्या पाया, ये हमारा क्या था, पृष्ठ, यानी पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, पृष्ठ का मतलब ये हो गया, आपको बता दूं पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि ये पृष्ठ पर होने का मतलब ये स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है, यानी यहां पर की स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और यहां पर की स्थिति में क्या हो गया, R 0, R इस तरफ जा रहा है ना, R 0। अब यहां पर देखें तो यहां से यहां तक यानी कि त्रिज्या के अंदर किसी भी प्रकार का E नहीं है, किसी भी प्रकार का E नहीं है, यानी E इज इक्वल टू कितना है, 0, E इज इक्वल टू कितना है, 0। लेकिन उसके बाद हम देखें ये यहां पर क्या हमें मिला है, यहां पे मिला है ये चीज, क्या मिला है, ये चीज, ये क्या है, E इज इक्वल टू, यानी यहां पर अगर E की बात की जाए तो ये होगा, यहां पर E की बात की जाए तो ये होगा। अब लेकिन इसके बाद की बात करते हैं, यानी E जो है, सॉरी R जो है, ये R, ये R बड़े R से यानी कवच से बाहर की बात करते हैं, यानी ये पोजीशन आ गई। और ये पोजीशन में आपने क्या देख रहे हैं, इस पोजीशन से थोड़ा सा आप गौर करें, ये हमारा कांस्टेंट है, ये Q हमारा कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, E समानुपाती 1/r²। और यहां पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां पे ग्राफ ऐसा मिलेगा, यहां पे जो ग्राफ मिलेगा ऐसा मिलेगा, इस प्रकार से। तो यहां पे हमें क्या मिला, यहां पर जो हमें मिला E, ये क्या मिला, ये यहां पर 0 था, यानी त्रिज्या के अंदर तक 0, उसके बाद अचानक जब R पे पहुंचा इसका मान बढ़ गया, और बढ़ने के बाद इस स्थिति में आ गए, और इस स्थिति के बाद ये बाहर की बात कर रहे हैं हम, P बाहर हो तो ये इस तरह से 1/, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये आपको एक समान आवेशित चालक, जो कि कैसे थे, खोखले चालक थे, स्फेरिकल थे, स्फेरिकल कहिए, सेल कहिए,
SHELL सेल कहिए, खोल कहिए, कवच कहिए, उसके कारण हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। मैं समझता हूं कि ये भी आपको आ गया हो। तो एक चीज हमने आपको बताया जो ध्यान में रखिएगा, वो हमेशा काम देगा, ये चीज हमेशा काम देता है। अभी और भी एप्लीकेशन, अभी ये कराऊंगा, उसमें भी आएगा काम, इसमें भी आएगा काम, इसमें भी आएगा काम। तो ये चीज हमेशा काम आता है। दूसरी चीज, जो हमें गोला दिया हुआ है, जो आवेशित गोला है, उसका त्रिज्या हमेशा बड़ा रखते हैं, और जिस बिंदु पे निकालना है, जैसे यहां निकालना है तो हमने क्या बोला था कि R, ये गोला दिया हुआ था तो ये कैपिटल R, जहां पे निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा एक समान आवेशित चालक। यहां पर